नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो आज अपने करने वाले हैं राजस्थान प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 का पेपर हल सहित। तो क्लास में शुरू से अंत तक बने रहें। इसके अलावा आज की क्लास को लाइक कर दें, अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि आपको इसी प्रकार की रोज़ाना उपयोगी क्लास मिलती रहे और तैयारी आपकी बेहतर से और बेहतर होती रहे। तो आज का अपना पहला प्रश्न है, प्रक्रिया जिसमें अल्कोहल का निर्माण होता है। रसारोहण, प्रकाश संश्लेषण, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। तो अपने डायरेक्ट उत्तर मार्क कर रखे हैं, उत्तर को ही पढ़ेंगे ताकि आपको पेपर का लेवल भी पता चल सके और पेपर में प्रश्न किस प्रकार के आते हैं उसका भी पता चल सके। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह अवायवीय श्वसन। प्रश्न नंबर अगला अपने पास, कनाडा बाल्सम एक माउंटिंग एजेंट को स्थायी स्लाइड के लिए प्रयोग किया जाता है। यह एक जाति से प्राप्त होता है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा A20। अगला प्रश्न है अपने पास, भूस्तरी होता है क्या स्तंभ, मूल, भूमिगत स्तंभ और उपवायव रूपांतरित स्तंभ। तो ऑप्शन जो डी है उपवायव रूपांतरित स्तंभ, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, रोजी क्या है। तो रोजी एक ट्रांसजेनिक गाय है। प्रश्न नंबर अगला अपने पास, लीची का खाने योग्य भाग क्या मध्य फल बीती होता है, क्या पुष्पासन होता है, क्या बीजोल होता है, क्या एरिल होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एरिल। प्रश्न नंबर अगला है अपने पास, गेहूं में 100 परागकण प्राप्त करने हेतु कितने न्यूनतम अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 25। अगला प्रश्न है, पूर्ण सशक्ता शब्द किसने प्रतिपादित किया है। तो मॉर्गन, स्वान, डार्विन, हेबरलैंड। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा मॉर्गन ने पूर्ण सशक्ता शब्द प्रतिपादित किया था। प्रश्न नंबर अगला अपने पास, साधारणतया मूसला मूल पाई जाती है। आवर्त बीजी, अनावर्त बीजी, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा द्विबीजपत्री। प्रश्न नंबर अगला अपने पास, रोडोफाइसी का संचित उत्पाद है। रोडोफाइसी का संचित उत्पाद है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च, क्योंकि ये प्रश्न भी कई बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं और हो सकता है आगामी जो परीक्षा हो उनमें भी फिर से इनमें से कोई भी एक प्रश्न पूछ लिया जाए या कई प्रश्नों को रिपीट कर दिया जाए। तो ये बहुत ही क्लास उपयोगी है। अब अपनी बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दे रखा है, पोमेला अवस्था पाई जाती है क्लेमाइडोमोनाज। इसका सही उत्तर हो जाएगा पोमेला अवस्था पाई जाती है, इसका उत्तर हो जाएगा क्लेमाइडोमोनाज। अगला प्रश्न दे रखा है, सेब व नाशपाती का खाने योग्य भाग है। तो आप देख सकते हो ये बायोलॉजी से संबंधित है और इस प्रकार के दो प्रश्न अपने सामने आ चुके हैं। तो आगामी परीक्षा में भी पूछा जा सकता है, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पुष्पासन। फिर अपनी बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दे रखा है, जैविक विविधताओं पर सम्मेलन हेतु प्रथम अर्थ समिट हुआ था। चार ऑप्शन दे रखे हैं, जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रियो डी जेनेरिया 1992 ब्राजील। फिर अपनी बात करें अगले प्रश्न की, चाय का लाल कीट रोग किसके द्वारा होता है। हरे शैवाल, लाल शैवाल, कवक और भूरे शैवाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हरे शैवाल। प्रश्न नंबर अगला अपने पास, जवार के फल को कहते हैं। जवार के फल को कहते हैं सिप्सेला, कैरियोप्सिस, एकिन, लेग्यूम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कैरियोप्सिस। अगले प्रश्न की बात करें, शब्द बायोसिनोसिस। बायोसिनोसिस किसने प्रतिपादित किया था। टेंसले, कार्ल, मोबियस, वार्मिंग, आर मिश्रा। तो इस प्रश्न का अर्थात बायोनिसिस शब्द किसने प्रतिपादित किया था, कार्ल मोबियस। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न दे रखा है, जिब्रेलिन को पृथक किया गया। किससे पृथक किया गया था, क्या शैवाल से, क्या कवक से, क्या जीवाणु से या ब्रायोफाइटा से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कवक से। अगले प्रश्न की बात करें, उपकरण जिसके द्वारा पेड़ के तने का व्यास मापा जाता है। यानी कि जो उपकरण है, जो प्रमुख यंत्र है, उनको भी आप अच्छे से याद कर ले, एक आधा अवश्य रूप से पूछा जाएगा।
तो उपकरण जिसके द्वारा पेड़ के तने का व्यास मापा जाता है उसे क्या कहते हैं? डेंड्रोग्राम। डेंड्रोग्राम है। मानव अपरा द्वारा निष्कासित हार्मोन के संबंध में निम्न में से क्या सही है? मानव अपरा द्वारा यानी कि प्लेसेंटा, अपरा यानी कि प्लेसेंटा, तो इसके द्वारा अपने से पूछा जा रहा है कौन से हार्मोन जो इनसे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें दे रखा है HCG और HPL। इसके अलावा दे रखा है प्रोजेस्टेरोन व एस्ट्रोजन। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ह्यूमन प्लेसेंटा द्वारा। अगले प्रश्न की बात करें, तंत्रिका आवेग के प्रेषण के समय पुनः ध्रुवण की क्रिया में होता है। तंत्रिका आवेग के प्रेषण के समय पुनः ध्रुवण की जो प्रक्रिया होती है, ध्रुवण की क्रिया में होता है। क्या होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा K+ आयनों का, K धनायन आयनों का बहिर्प्रवाह इसके अंतर्गत होता है। अगला प्रश्न है अपने पास, मानव मस्तिष्क के लिए कथन का चयन कीजिए जो सही नहीं है, यानी कि गलत कथन अपने को बताना है। तो कार्पस कैलोसम दो प्रमस्तिष्क गोलार्धों से जोड़ता है, ये सही है। हाइपोथैलेमस में भूख के केंद्र होते हैं, ये भी सही है। मेडुला ओब्लोगेटा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन जो ए दे रखा है, मध्य मस्तिष्क में दो दृक्पालियां उपस्थित है, ये सही नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें, विभिन्न तीव्रता की ध्वनि को विभेदीकरण के किस भाग द्वारा किया जाता है? सेकुलस, यूट्रिकुलस, आधार्य कला, रेसिनर्गी कला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आधार्य कला। अगले प्रश्न की बात करें, रेखित पेशी के लिए जब वह संकुचित होती है निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा, आई पट्टी की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आई पट्टी की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अपनी बात करें अगले प्रश्न की, प्राणी कोशिका में कौन से आरएनए की प्रचुरता है? प्राणी कोशिका में कौन से आरएनए की प्रचुरता है? क्या वो टीआरएनए है या आरआरएनए है या एमआईआरएनए या एमआरएनए है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आरआरएनए की प्रचुरता प्राणी कोशिका में होती है। अगले प्रश्न की बात करें तो मेंडल के जो अनुप्रयोग है उससे संबंधित ये प्रश्न पूछा गया है। मेंडल के प्रयोगों में द्विसंकर लक्षण प्रारूप अनुपात था। तो बहुत ही डीप प्रश्न पूछा गया है इसमें। अगर आपने अच्छे से क्लियर नहीं किया तो डेफिनेट ये आप गलत कर सकते हो, क्योंकि रेशो तो सबको याद रहता है 9331, लेकिन इसमें इसके आकार की भी बात की गई है। तो 9 गोल पीले, रेशो 3 गोल हरे, रेशो 3 जूरीदार पीले, रेशो 1 जूरीदार हरे, यानी कि इसको भी आप अच्छे से क्लियर कर लेवे। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दे रखा है अपने को, स्तंभ 1 में दिए गए सिंड्रोम को सेकंड से अपने को मिलान वो बताना है जो सही मिलान नहीं किया हुआ। अगर आपने पीछे जो एग्जाम हुआ है पटवारी का, वो अगर एग्जाम ने आपने दिया है या अन्य एग्जाम दिया है तो आपको डेफिनेट पता होगा कि ये प्रश्न बार बार इन परीक्षाओं में रिपीट हुआ है और आगे भी रिपीट हो सकता है। तो इसमें दे रखा है एडवर्ड सिंड्रोम ट्राइसोमी 18, पटाउ सिंड्रोम ट्राइसोमी 13, टर्नर सिंड्रोम ट्राइसोमी 21 और क्लाइन फैक्टर सिंड्रोम XXY। तो जो टर्नर सिंड्रोम है ट्राइसोमी 21 से सुमेलित सही ढंग से नहीं है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न दे रखा है निम्न में से कौन सा समूह समतापी प्राणियों का है? ऑप्शन ए दे रखा है व्हेल, कबूतर, चमगादड़, और यही इसका सही उत्तर रहे। नाम युक्त सूची को संरचनात्मक सूची सेकंड से मेल करें और सही उत्तर का चयन करें। तो ये इसको मेल करके और सही बताना है कि सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो जो ऑप्शन बी है, सॉरी ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी में आप देख सकते हो ए को सेकंड से, बी को फर्स्ट से, सी को थर्ड से और डी को फोर्थ से इसमें मिलान किया गया और ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित प्रोटीन्स का पाचन नहीं करता है? एंजाइम भोजन में जो प्रोटीन का पाचन नहीं करता है, मानव पाचन तंत्र से संबंधित ये प्रश्न पूछा गया है। तो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन और लाइपेज। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लाइपेज। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या दे रखा है?
दिक प्रदिक कपाट, मिट्रल कपाट, ये सही सुमेलित नहीं है। इंग्लिश वाले ऑप्शन पे अपने टिक इसको सही कर रखा है। अब अपनी भाषण दे रखा है एंड्रोजन का स्त्रावण करती है, तो कौन सी कोशिकाएं करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेडी कोशिकाएं एंड्रोजन का स्त्रावण करती है। अगले प्रश्न की बात करें तो मनुष्य में जीवाणुवीय रोग यानी कि रोग से संबंधित प्रश्न पूछा गया है और पूछे जाएंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टाइफाइड, प्लेग, टाइफस। अगले प्रश्न की बात करें समजात अंगों के सही सेट का चयन कीजिए। मानव के अग्रपाद, पक्षी के पंख व व्हेल के मीन पक्ष। तो इस टॉपिक से 2 प्रश्न पूछे गए। आप अब इसको अच्छे से तैयार कर ले, हो सकता है फिर से अच्छे से इससे 1-2 प्रश्न पूछे जाएं। अगले प्रश्न की बात करें तो संघ एनिलिडा व मोलस्का की योजक कड़ी है, तो इसका सही उत्तर बताना है। ये हो जाएगा नियोपिलाइना, नियोपिलाइना इसकी योजक कड़ी है। अगले प्रश्न की बात करें मूंगा सिल्क किस कीट से प्राप्त होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एंथेरिया असामा, एंथेरिया असामा। अगला प्रश्न दे रखा है यंग के एक द्विझिरी यानी कि डबल स्लिट प्रयोग में झिरियों के मध्य 1 mm और पर्दे की झिरियों से दूरी 1 m यानी कि मीटर है। 50 nm नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य के एक वर्णी प्रकाश के लिए तीसरे निम्नलिखित की मध्य उच्चिष्ट से दूरी अपने को बतानी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी दे रखा है 1.25 mm। अगला प्रश्न दे रखा है ब्रूस्टर का नियम, तो इसमें से सही अपने को बताना है। यह दे रखा है माइक्रो इज इक्वल 10 IP। अगले प्रश्न की बात करें तो एकल छिद्र फ्रॉनहोफर विवर्तन में यदि छिद्र की चौड़ाई घटा दी जाए तो निकटवर्ती निम्नलिखित, इसका सही उत्तर अपने को बताना है कौन सा है, तो ये हो जाएगा दूर होंगे। अगले प्रश्न की बात करें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की अधिकतम लेमडा अर्थात तैंग होगी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6557 यानी कि 6557 एंगस्ट्रोम। अगले प्रश्न की बात करें जब हाइड्रोजन परमाणु प्रथम उत्तेजित स्तर में होता है तो उसकी त्रिज्या मूल अवस्था की त्रिज्या की तुलना में है, तो इसका सही उत्तर बताना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी 4 गुना। और आज का अपना अंतिम प्रश्न है हाइड्रोजन परमाणु को अपनी निम्नतम अवस्था से पहले उत्तेजित अवस्था में लाने के लिए आवश्यक ऊर्जा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो ये थे आज के अपने 2018 पेपर के प्रश्न हल सहित। क्लास कैसी लगी लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करके बताएं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी प्रकार की उपयोगी क्लास मिलती रहे जिसमें अपने इसके जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं पिछले वर्षों में हुए हैं, इसके अलावा जो इस पेपर के बचे हुए और पीछे अन्य पेपर हुए उनके प्रश्न आपको क्लास के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।